कमलापुर नामक गांव में रेखा नाम की एक औरत रहती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम पारुल था। पति छगन बहुत शराबी था। जो भी कुछ वहाँ कमाता सब शराब में उड़ा देता। घर चलाने के लिए रेखा दूसरों के खेतों में काम किया करती और अपने साथ में ही अपनी बेटी को भी ले जाया करती थी। तेरा गम अगर न होता दूसरा मैं न पीता। एक दिन वहाँ खेतों में काम कर रही थी कि तभी वहाँ छगन आता है। अरे मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, ला देना, मैं दवाई लेके आता हूँ। दवाई? शर्म नहीं आती पैसे मांगते हुए? जो तुम कमाते हो वो सब तुम अपनी इस दारू में उड़ा देते हो। एक पैसा नहीं देते मुझे। अगर मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी तो अपनी बेटी को कैसे पालूंगी, उसका पेट कैसे भरूंगी? जाओ यहाँ से, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। अरे मुझे दारू पीनी है, थोड़े पैसे दे देना। तेरे पास रखे क्या उनका 1000 डालेगी? देना, नहीं तो एक थप्पड़ खींच कर मारूंगा। मेरा दिमाग ना खराब करो, जाओ यहाँ से। घर में तुम्हारे लिए मैं खाना रख कर आई हूँ, जाकर खा लो उसे। देख रखा तूने पैसे नहीं दिया ना मगो, तो ये जो पीछे तालाब दिख रहा ना तेरी बेड को उठा कर फेंक दूंगा, पानी में डुबो दूंगा। मेरी बेटी को हाथ भी मत लगा। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, सब लोग देख रहे हैं। यहाँ तमाशा ना बनाओ, जाओ यहाँ से। छगन बहुत ही नशे में था। तभी उसकी नजर रेखा के बालों पर जाती है जो बहुत ही लंबे और काले थे। चल रेखा, तेरे पास पैसे नहीं है ना, तो मैं ऐसा करता हूँ, तुम दोनों के बड़े बड़े जो बाल इनको काट के ले जाता हूँ और बेच के फिर दारू पीऊंगा खूब सारी, ठीक? फिर तो तू कुछ नहीं बोलेगी ना मुझे? तभी छगन पारुल के बालों को पकड़ लेता है। अपू छोड़ो छोड़ो मेरे बाल, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। माँ मुझे बचाओ। छोड़ो मेरी बेटी के बाल, मैं तुम्हें इन्हें काटने नहीं दूंगी। छोड़ो माँ, मैं अपने बाल नहीं काटूंगी। मुझे अपने बाल बहुत प्यारे हैं। बापू को बोलो ना कि मेरे बाल ना काटे। शोर सुनकर वहाँ सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। आप सब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? मेरी बेटी को बचाते क्यों नहीं? लेकिन डर के मारे कोई भी उसकी मदद नहीं करता। छगन को अपनी बेटी पर जरा भी दया नहीं आती और वहाँ रेखा और पारुल के बाल काट देता है। अपने आप को गंजा देखकर पारुल सहन नहीं कर पाती है और वहीं पर दम तोड़ देती है। अपनी बेटी को तड़पते मरता देखकर रेखा को बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से में कुल्हाड़ी से अपने पति की गर्दन काट देती है और खुद भी वहीं मर जाती है। फिर गांव वाले उन तीनों को वहीं जमीन में गाड़ कर आ जाते हैं। उनके जाने के बाद रेखा और पारुल दोनों चुड़ैल बन जाती है। अब इन गाँव वालों से हम बदला लेंगे, तभी हमारी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। हाँ माँ, बिल्कुल ठीक कहा, मिलकर बदला लेंगे। फिर वहाँ दोनों चुड़ैल मिलकर गांव के लोगों को एक एक करके गंजा करने लगती है। अरे मेरे कितने सुंदर बाल थे, उन चुड़ैलों ने मेरे सभी बाल काट डाले। अपने आप को गंजा देखकर सभी गांव वाले हैरान रह जाते हैं। गांव वालों देखो ना, कोई हमें रात में गंजा करके चला गया और पता भी नहीं चला। अरे भाई, आदमी तो आदमी, घर की औरतें भी देखो गंजी दिख रही है। ऐसे ही रोज रात में घूम घूम कर दोनों चुड़ैलों ने पूरे गांव के लोगों के बाल काट दिए थे। अब वह चुड़ैल गांव के सबसे बूढ़े आदमी गोपाल काका के पास जाती है और उसकी बेटी के बाल काटने लग जाती है। अरे रुक जा, मेरी बेटी को गंजा मत कर। यदि इसके बाल काट दिए तो कोई भी इससे शादी नहीं करेगा। तुम ऐसा क्यों कर रही हो हम गांव वालों के साथ? काका, इन गांव वालों के सामने मेरे शराबी पति ने हमारे बाल काट दिए, लेकिन किसी ने मुंह तक नहीं खोला। हम सबसे चुन चुन कर बदला लेंगे। अरे बेटा, इन गांव वालों को तुमने सजा दे दी इनके किए की। अब तुम शांत हो जाओ। कब तक भटकती रहोगी? अपनी आत्मा को शांत करो। फिर चुड़ैल काका की बात मान लेती है और सारे गांव वाले उन दोनों चुड़ैल से माफी मांग लेते हैं। फिर वह दोनों चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। इस तरह की कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।